कहानी की शुरुआत होती है 1991 से, जहां हम एलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। एलन को एक छोटा बच्चा जिसका नाम हेनरी था उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मिली थी, इसलिए वह उसे ढूंढते हुए एक जंगल में जा पहुंचता है। काफी ढूंढने के बाद भी जब उसे हेनरी कहीं पर भी नहीं मिलता तो वह थक हार के वहीं पर जमी हुई नदी के किनारे बैठ जाता है। मगर तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनने के बाद एलन थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसने ऐसी आवाज कभी भी नहीं सुनी थी। और जैसे ही वह नदी की तरफ दिखाता है उसे दूर एक छोटा सा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर एलन तुरंत उसकी तरफ भागता है। और वह बच्चा कोई और नहीं हेनरी। ये सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हम समय में काफी आगे पहुंच जाते हैं, जो कि 2018 होता है, जहां पर हम एक जेल वार्डन जिनका नाम लेसी होता है उन्हें देखते हैं, जो कि जंगल की तरफ जाते हैं। और कुछ देर बाद उस जंगल में वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम पोर्टर होता है, जो कि अब उस जेल की नई वार्डन होती है। वह जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचती है उसे अपने एक ऑफिसर से पता चलता है कि लेसी के वार्डन बनने से पहले ही पहले के 4 वार्डन ने भी ऐसे ही सुसाइड कर ली थी, वह भी जंगल में जाकर ही, जिसे सुन के पोर्टर थोड़ा सा सहम जाती है। जिसके बाद हम यहीं पर काम कर रहे एक ऑफिसर को देख पाते हैं जिसका नाम डेनिस होता है, जो कि पोर्टर को सुझाव देता है जिससे कि जेल की जो इनकम है वह कई गुना बढ़ जाएगी। और यह सुझाव पोर्टर को भी काफी पसंद आता है, जिसके बाद पोर्टर डेनिस को उस पर काम करने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम जेल का एक हिस्सा देख पाते हैं जो कि कई सालों से बंद पड़ा है। असल में उस पूरे हिस्से में कई साल पहले भयानक आग लग गई थी, जिसकी वजह से उस पूरे हिस्से को बंद करना पड़ा था। अब डेनिस उस पूरे हिस्से को देखने के लिए अंदर जाता है। काफी देर देखने के बाद उसकी नजर एक पानी की टंकी पर पड़ती है, जिसे खोल के वह उनके अंदर चेक करता है। लेकिन तभी उसका आइडेंटिटी कार्ड उसी टैंक में गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वो टैंक में उतर जाता है। तभी उसकी नजर वहां बने एक जेल में जाती है जिसमें एक आदमी बंद होता है। इसे देखकर डेनिस के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद डेनिस उसे लेकर ऊपर आता है और यह बात पोर्टर को बताता है। जिसके बाद पोर्टर सारे कैदियों की फिर से गिनती करने के लिए कहती है, मगर उस गिनती में उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं होता और ना ही जेल के किसी रिपोर्ट में इसका जिक्र था। तभी डेनिस को उस जगह की ओर छानबीन करने पर उसे कुछ सिगरेट मिलती है, जो कि लेसी के होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि लेसी ने ही इसे बंद करके रखा हुआ था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम हेनरी था। और दोस्तों, ये वही हेनरी था जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वह काफी बड़ा हो चुका था और वह प्रोफेशन से एक वकील था। जिसके बाद हम हेनरी को एक बूढ़ी औरत का केस लड़ता हुआ देखते हैं, जिसने कि अपने पति का खून किया था। हेनरी उसे काफी बचाने की कोशिश करता है, मगर अंत में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद हेनरी उस औरत से आखिरी बार मिलने के लिए जेल जाता है, जहां पर वह औरत हेनरी को उसके पिता के बारे में उसे बताने लगती है। हमें पता चलता है कि पास्ट में हेनरी और उसके पिता साथ में ही गायब हुए थे, मगर हेनरी के मिलने के 4 दिन बाद उसी जगह पर उसके पिता की लाश मिली थी, जिससे कि लोगों को लगने लगा था कि हेनरी ने ही अपने पिता को मारा है। अब इसके बाद उस औरत को मार दिया जाता है। और जब हेनरी वहां से जा रहा होता है तभी उसके पास एक कॉल आता है, जो कि डेनिस ने किया था, मगर वह अपने नाम को छुपाते हुए उस आदमी के बारे में बताता है और हेनरी तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मॉली था, जो कि एक रियल स्टेट एजेंट थी। और जैसे ही वह हेनरी को देखती है वह उसे देखते ही न जाने क्यों छुपने लगती है। इसके बाद हेनरी अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर हम उसकी मां और एलन को देखते हैं, जो कि अब साथ रहते थे। असल में हेनरी की मां को अल्जाइमर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। वही एलन को देखकर हेनरी काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से सीधे जेल के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचते ही वह उस शख्स के बारे में पोर्टर को पूछता है, मगर पोर्टर उसे जेल के अंदर की कोई भी बात बताने के लिए मना कर देती है। और हेनरी को कुछ भी पता नहीं था कि असल में उसे कॉल करके यहां पर किसने बुलाया है, और वो उस आदमी के बारे में पूछने लगता है। और बाहर जाते वक्त उसकी नजर डेनिस पे जाती है और वह समझ आता है कि उसने ही उसे कॉल किया था। इसके बाद हम डेनिस को देखते हैं, जो कि रात में अपनी ड्यूटी कर रहा था।
तभी उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा पर जाती है, जहां पर उसे जेल के सभी कैदी मरे हुए दिखते हैं और वहां पर एक आदमी था और वह आदमी गायब हो जाता है। इसके तुरंत बाद डेनिस उस जगह की तरफ भागने लगता है, मगर वहां पहुंचते ही उसे सब कुछ ठीक मिलता है। सारे कैदी जिंदा थे और वह आदमी भी अपने कमरे में ही था, जिस वजह से डेनिस को लगता है यह उसका वहम होगा। फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहां लेसी उस आदमी से मिलने के लिए गया होता है, यानी कि डेनिस का अंदाजा यहां पर पूरे तरीके से सही होता है। लेसी ने ही नहीं उस आदमी को वहां पर बंद करके रखा हुआ था और इसी के साथ एपिसोड 1 यहां पर एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां पर हम लेसी को देखते हैं। अपने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ करता था, मगर एक बार वह खेल के दौरान काफी जख्मी हो गया, इसलिए मजबूरन उसे फुटबॉल छोड़ना पड़ा था। मगर उसका भाई अभी भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से लेसी अपने भाई के फुटबॉल मैच को देखने के लिए जा रहा होता है। मगर उसी बीच हम देखते हैं लेसी का भाई उसी स्टेडियम की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। इससे लेसी काफी दुखी हो जाता है और जिसके बाद वह उसी जेल के हिस्से में उस पिंजरे को बनाने लगता है जिसमें कि वह आदमी मिला था। अब प्रेजेंट में हेनरी लेसी के घर पर जाता है, जहां पर वह उसकी पत्नी मार्था से मिलता है। असल में मार्था आंखों से देख नहीं सकती थी। इसके बाद हेनरी लेसी का कमरा देखने के लिए जाता है और उसे वहां पर कई तरीके की किताबें मिलती हैं जो कि धर्म से जुड़ी हुई थीं। तभी वहां पर मार्था आ जाती है और वो हेनरी को वहां से जाने के लिए कहती है। हेनरी वहां से जाने लगता है और तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा हुआ था। हेनरी मार्था से उस दरवाजे के बारे में पूछता है, मगर मार्था पुलिस को फोन करने की धमकी देती है और इसलिए मजबूरन हेनरी को जाना पड़ता है। इसके बाद हेनरी वहां से सीधा कास्टल रॉक के चर्च में पहुंचता है और वहीं पर काम कर रहे एक शख्स से लेसी के बारे में पूछता है, जहां पर वह आदमी बताता है कि लेसी एक बहुत ही धार्मिक किस्म का इंसान था और वह रोज चर्च आता था, लेकिन उसे अकेले में प्रे करना पसंद था, इसलिए वो सबसे आखिरी में चर्च आता था। इसके बाद हेनरी अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पोर्टर को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठी हुई थी। तभी उसके पास एलन आता है जो कि उसे लेसी के बारे में कुछ बताने लगता है कि उसने लेसी को एक बार तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था और जब उसने उसे पकड़कर पूछताछ की तो लेसी ने उसे कहा कि उसने शैतान को पकड़ लिया है और उसे सबसे दूर एक अंधेरी जगह पर जाकर उसने बंद कर दिया है। तब एलन को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वह उसे वहां से जाने देता है। शायद लेसी उसी आदमी की बात कर रहा होता है जो कि जेल के अंधेरे कमरे में मिला था, जिस पर पोर्टर बोलती है कि शायद हमें उस आदमी को उस जगह से नहीं निकालना चाहिए था। इसके बाद पोर्टर तुरंत ही जेल जाती है और उस अंधेरे कमरे में मिले आदमी को जेल के सबसे खतरनाक कैदी के कमरे में शिफ्ट करने का ऑर्डर देती है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ मॉली को देखते हैं जो कि ठीक हेनरी के घर के सामने रहती थी। हमें पता चलता है कि बचपन में मॉली और हेनरी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर एक रात मॉली को नींद नहीं आ रही थी। तब उसने देखा था कि हेनरी और उसके पिता कहीं बाहर जा रहे हैं और उसी के बाद वह दोनों गायब हो गए थे और उसके कुछ दिनों बाद हेनरी के पिता की लाश मिली थी और मॉली को शायद यही लग रहा था कि शायद हेनरी ने ही अपने पिता को मारा था। अगले दिन मॉली अपनी बहन से मिलने जाती है और वह बताती है कि वह टीवी पर आने वाली है। इस बात से उसकी बहन काफी खुश हो जाती है। फिर मॉली अपनी बहन से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर उसकी बहन साफ मना कर देती है क्योंकि वह जानती थी कि मॉली एक नशेड़ी है जो सारे पैसों को नशे में उड़ा देंगी, इसलिए वह वहां से चली जाती है। यहां हेनरी को देखते हैं जो कि क्लब में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और हेनरी ने उसे चर्मंच देखा था जिसका नाम जैकी था। जैकी हेनरी से बोलती है कि उसने चर्च में उनकी बातें सुन ली थीं और वह उसकी मदद करना चाहती है। तभी वहां पर डेनिस आ जाता है और डेनिस बड्ढी चालाकी से अपना नंबर हेनरी के पास पहुंचा देता है और वहां से चला जाता है। यहां जेल का सबसे वह खूंखार कैदी मरा हुआ पाया जाता है क्योंकि पोर्टर के कहने पर उस कैदी को शैतानी इंसान के साथ रखा गया था। उस मरे हुए कैदी को देखकर पोर्टर दंग रह जाती है क्योंकि उस कैदी ने पहले कई कैदियों को जान से मारा था और उसे कोई बीमारी नहीं थी। वह जेल में अचानक कैसे मरा हुआ पाया गया, यह किसी को पता नहीं चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेनरी और डेनिस आपस में मिलते हैं।
जहां पर हेनरी उस आदमी को बचाने के लिए डेनिस को गवाह बनने के लिए कहता है, मगर डेनिस उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद अगले दिन हेनरी कुछ लोगों को मिलने के लिए जेल के अंदर पहुंचता है, जहां पर जेल में चोरी छुपे छानबीन करने लगता है। मगर उसी बीच हेनरी को वो आदमी दिख जाता है जिसे सब लोग शैतान बोल रहे थे। हेनरी उसकी फोटो लेने लगता है। तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं जो इस आदमी को वापस से उसके कमरे में ले जाने लगते, और उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है, और इस चिट्ठी को लेसी ने मरने से पहले लिखा था। उस चिट्ठी को पूरा पढ़ के एलन उसे जला देता है, और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मॉली को देखते हैं जो कि छिप के रात में हेनरी के घर में जाती है, जहां पर वह हेनरी की जैकेट पहन के उसके पिता के पास जाती है, जहां पर उसके पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। मॉली उस ऑक्सीजन मास्क को हटा देती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनकी दम घुटने से मौत हो जाती है। इसके बाद स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है और मॉली को देखते हैं जो कि अपने टीवी शो के लिए तैयार हो रही थी, और उसके साथ हमें जैकी भी दिखती है जो कि क्लब में हेनरी से मिलने के लिए आई थी। तभी वहां पर हेनरी आता है जो कि मॉली से उसका घर बिकवाने के लिए बोलता है, क्योंकि मॉली एक रियल एस्टेट एजेंट थी, मगर मॉली उसका कोई भी काम करने से मना कर देती है। इसके बाद स्टोरी वापस से पास्ट में चली जाती है, जहां पर हेनरी को हम एक कैसेट जलाते हुए देखते हैं। इसके बाद हेनरी मॉली के पास जाता है। मॉली हेनरी को बताती है कि वह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और मॉली को हमेशा हेनरी के मन की आवाज सुनाई देती है। उसे घर बैठे बैठे भी पता चल जाता है कि वह इस समय क्या कर रहा होगा, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मॉली इसी कारण से नशेड़ी हो गई थी, क्योंकि वह उन आवाजों से छुटकारा पाना चाहती थी जो उसे हेनरी की दिमाग से मिलती थी। अब इसके बाद मॉली उस जगह से अपने घर पहुंच जाती है, जहां पर वह देखती है कि उसके घर में काफी तोड़फोड़ हो चुकी है, जिसे देखकर जैकी उसे बताती है कि शायद यह चोरों का काम होगा, इसलिए वह पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर मॉली उसे पुलिस को बुलाने से मना कर देती है। इसके बाद मॉली घर में नशीली चीजों को ढूंढने लगती है, मगर उसे बिल्कुल भी वह नहीं मिलते हैं, जिसके बाद वह एक आदमी के पास जाती है, मगर वह आदमी उसे नशे वाली चीजें देने से मना कर देता है और दूसरे आदमी के पास जाने के लिए कहता है। मॉली जैसे उस दूसरे आदमी के पास जाती है, तभी वहां पर पुलिस की रेड हो जाती है, जिसकी वजह से मॉली समेत जितने भी लोग वहां पर थे सबको पुलिस अपने साथ ले जाती है। अगले दिन हेनरी पुलिस स्टेशन जाता है और लेसी की मेडिकल रिपोर्ट मांगता है, मगर पुलिस ऑफिसर उसे बोलता है कि हेनरी ने सुसाइड की थी, इसलिए उसके ऊपर कोई भी केस नहीं बना है और इसी वजह से उसका कोई भी मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ था। तो हेनरी निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि मॉली को जेल में बंद किया हुआ है, तो हेनरी मॉली को वहां से छुड़वाता जाता है, जिसके बाद वह मॉली से उसकी टीवी शो के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि उसके पास केवल 15 मिनट है और उसके पास वहां तक पहुंचने के लिए कार भी नहीं है। तो हेनरी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसे वक्त पर उसके इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचा देता है और मॉली अपना इंटरव्यू देने लगती है। मगर हेनरी के पास होने के कारण उसके दिमाग में हेनरी के दिमाग की बातें चल रही होती हैं। इसी कारण से वह अपने बारे में बताने के बजाय उसी शैतानी आदमी के बारे में सबको बताने लगती है, जो जेल में एक अंधेरी जगह में मिला था और कैसे लेसी ने मरने से पहले वहां पर उसे कैद करके रखा था। अब यह सब कुछ ऑन टीवी रिकॉर्ड हो जाता है और इस बात से पोर्टर की मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो चीज वह छुपाने की कोशिश रही थी वह सबके सामने आ चुकी थी। इसी कारण से वह तुरंत हेनरी को कॉल करके बुला लेती है। जब हेनरी वहां पर पहुंचता है तो पोर्टर उसे इस बात को छुपाने के लिए बोलती है, जिसके बदले में वह हेनरी को पैसे भी ऑफर करती है, मगर हिंदी पैसे लेने से मना कर देता है और पोर्टर को बोलता है कि मुझे उस शैतान इंसान से मिलने दो, जिस पर पोर्टर उसे केवल 10 मिनट देती है। अब हेनरी उस शैतानी आदमी से बात करने के लिए जाता है, जहां पर वह यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह शैतानी आदमी पहले से ही हेनरी का नाम जानता था। इसके बाद हेनरी उसके बारे में उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तो शैतानी आदमी बोलता है कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। वह आदमी पूछता है, क्या अभी भी तुम्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है या नहीं?
अब हेनरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हेनरी आगे कुछ और पूछताछ कर पाता है। उससे पहले ही 10 मिनट खत्म हो जाते हैं और उस शैतानी आदमी को वापस जेल में डाल दिया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 3 एंड होता। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।